कैसी है तबीयत? हाँ, उसका बुखार उतर चुका है और वो आराम से सो पाई। मैं उस बच्चे के नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाली जुर्चैन की एक लड़की और एक अकेला जाबाज योद्धा हिवॉन मार्क और ड्यूक चून की एक खूबसूरत कहानी का अब मैं यहीं पर अंत करता हूं। कहानी सुनने के लिए आपका शुक्रिया हिवॉन मार्क और मिस ली चून। ठीक है? हाँ ह्यूदांग। मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और अब पर्दा गिरता है। चलो अब सोने चलते हैं। सोने चलते हैं। एक मिनट रुको जरा। मुझे लगता है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मैं पूरी कहानी जानना चाहती हूँ। इस कहानी में अंत तो था, लेकिन इसकी शुरुआत क्या थी? मुझे सीमा पर क्यों भेजा गया था? मेरी कहानी यहाँ से शुरू होनी चाहिए। आखिरी युद्ध में जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हाँ, चलो छोड़ो। मुझे ये बताओ कि वहाँ किसने भेजा था? सीमा की रक्षा करने के लिए कौन था? मुझे जवाब चाहिए। मिल्गनाग। तो मिल्गनाग के आदमी ने आपको आदेश दिया था? वो मेरे सुपीरियर थे। उन्होंने ही मुझे उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए भेजा था। क्या तुम्हारे माता पिता भी सैनिक ही थे? वो दोनों तो साधारण किसान थे। तुम उनसे युद्ध के समय बिछड़ गई? नहीं, वो दोनों मारे गए बहुत पहले। सफेद टाइगर नाम के एक निर्दयी योद्धा ने उन दोनों को मार डाला। ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा सफेद शेर की खाल से मुंह ढककर रहता था। उसने सभी जुर्चिन वासियों को बड़ी बेरहमी से मारा था, चाहे फिर वो किसान हो या फिर सैनिक। बड़ी बेरहमी से? जब वो जंगली सफेद शेर मेरे गांव में आया, उसने मेरे परिवार को भी मार डाला। आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया होगा? और उसने क्यों जुर्चिन वासियों को मारा होगा? इस दुनिया के इंसान और भविष्य दुनिया की आत्माओं तक सभी को एक हद तक समझदार होना चाहिए और सिचुएशन देखकर रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर तुम अब भी सच जानना चाहते हो तो ये आखिरी है अन्याय का नर्क। इस ट्रायल के दौरान मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर तुम्हारे मौत के पीछे की गलत वजह क्या है। अरे वो सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारा क्या हुआ? मुझे तो लगता है बहुत ही बुरा हाल हुआ होगा तुम्हारा। और आखिर तुम्हारी मौत के पीछे तुम्हारे भाई का हाथ कैसे था, ये तो बताओ। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम एक महान आत्मा कैसे हो, और ये भी बताऊंगा कि तुम्हारी ये मौत आखिर गलत क्यों है। तुम्हारी मौत दुर्घटना से नहीं हुई, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश थी, वो भी उन लोगों के द्वारा जिसे तुम अपने भाई जैसा समझते थे। अब तो तुम बहुत अच्छा लिखने लगे हो। आखिर हुआ क्या है दादाजी? अब ये मत कहिएगा कि मरने का वक्त आ गया। अरे नहीं बेटा, तुम अगले हफ्ते से स्कूल जाने के लिए तैयार हो। हाँ। खूब पढ़ो। खूब पढ़ूंगा।
हाँ हाँ सर, मैं जल्द ही लौटूंगा। समझो। हाँ म्यूचुअल फंड्स के पैसे बढ़ गए होंगे ना? जी बिल्कुल, हमने इंतजार किया है। उन्हें तो बढ़ना ही होता है। सुनो, मेरा नाम ली डियोक चुन है। क्या हम बात कर सकते हैं? सुनो, ये बताओ तुम एक जुर्चेनवासी हो या एक सहयोगी गार्जियन? मत भूलो बच्ची, मैं ही तुम्हारी जान बचाने वाला रक्षक था। मैं अपने माता पिता के हत्यारे को अपना रक्षक कैसे मान लूं? वो हजारों साल पहले की बात थी। मेरे जीते जी तुमने कभी मुझसे माफी तक नहीं मांगी। तुम्हें पता है जिनको माफी नहीं मिलती है वो। अब बस भी करो तुम लोग। यहाँ आओ। तो तुम जानना चाहते हो कि अंत कैसे हुआ? इस कहानी का अंत तुमने खुद से किया। अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन हम वहां क्यों जा रहे हैं? ताकि तुम्हें बच्चे का गार्जियन बना सके। असली गार्डियन तो तुम थे, वो भी हजारों साल पहले। उनको मिल गया। एवोन मैक अपने आप को यातनाएं दे रहा था, खुद को चून के माँ बाप के कत्ल का दोषी मानकर। ऐसा नहीं था कि तुम चून से माफी नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने की तुम में हिम्मत नहीं थी। अगला मामला 2017-256 है, मिस्टर हूर सुंगजू का। आगे आइए। आपने ह्यून डोंग के कानूनी गार्डियन बनने की अर्जी लगाई है। हूर सुंगजू आप ही हैं? सांस को रोक कर रखो। अब चलाओ। तुम्हें पता था कि तुम हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहोगे, इसलिए तुमने उन्हें शिकार करना सिखाया ताकि वो लड़ सके। यह अदालत मिस्टर हूर सुंगजू की अर्जी मंजूर करती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने गार्डियन बनकर उन सभी बच्चों का ख्याल रखा जैसे उनके अपने माता पिता रखते। तुम सभी जुर्चेन बच्चों के लिए एक मसीहा थे, लेकिन अपने देश की सेवा करने में असफल रहे। तुमने सीमा की सुरक्षा में ध्यान देना कम कर दिया। लंबे युद्ध और भयानक ठंड की कीमत तुम्हें अपने लोगों की जान से चुकानी पड़ी। साथ ही इन सब से तुम भी थक चुके थे, लेकिन तुमने उन बच्चों की मदद करना जारी रखा। तुम्हारे पास जो भी राशन हुआ करता था, तुम उसमें से भी एक हिस्सा बच्चों को भेजा करते थे, और साथ ही साथ तुमने मिल्गनाग को भी फर्जी रिपोर्ट भेजना जारी रखा और उन्हें धोखे में रखा। एक तरफ तुम उन सभी बच्चों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ तुम अपने देश के गद्दार थे। क्या अनजस